बोलते हैं, GII बोलते हैं, इसको जारी करता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कौन? UNDP। UNDP तो HDI को जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। WIPO जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, इंसीड कार्नेल विश्वविद्यालय, WIPO। घो में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। घो एक परिधान है, इसका संबंध किस राज्य से है? क्या बोलोगे? थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान या वियतनाम? क्या बोलोगे? घो में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। घो एक परिधान है, इसका संबंध किस राज्य से है? क्या बोलोगे? थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान या वियतनाम? क्या बोलोगे? भूटान। क्या बोलेंगे? भूटान से इसका संबंध है। घो कहाँ की है? भूटान की है। अच्छा, बिहार का बताना। बिहार का मैंने क्या बता रखा है आपको? बिहार का परिधान कौन सा है? बताएंगे एक बार। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खोया, वो मेरी जिंदगी का आखिरी नुकसान था। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मणिपुर? श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मणिपुर में है? कहाँ पर कहेंगे जी? भाई साहब, तमिलनाडु में ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर। तमिलनाडु में रामेश्वरम भी है आपका। एक कुमारी अम्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारी अम्मन टेम्पल कहाँ पर है? सॉरी, कुमारी अम्मन टेम्पल कहाँ पर है? कुमारी अम्मन मंदिर। ठीक है, एक आपका बरेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बरेश्वर मंदिर। नागनाथ स्वामी मंदिर, नागनाथ स्वामी टेम्पल, नागनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, आगे। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर है, जो मंदिर वास्तुकला की रिक्त स्थान शैली का एक उदाहरण है, कौन सी शैली का एक उदाहरण है? बताएंगे एक बार। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, MP के। ये भी बताना यूनेस्को में कब लिस्टेड हुआ? द्रविड़, वेशर, नागर शैली का है। और ये मंदिर किसके लिए है? मुख्यतः याद रखना, हिंदू और जैन समूहों के लिए है। हिंदू और जैन समूहों के लिए है। ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर, अभी मैंने बताया था, होयसलेश्वर मंदिर भारत की कौन सी यूनेस्को साइट बन गई? एक बार लिखेंगे सारे दोस्त। तो क्या कहेंगे? होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक? बहुत बढ़िया, 42 की साइट बनी है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना, यही कर्नाटक में होयसलेश्वर में आपका एक तो सोमनाथपुरा के टेम्पल है। कभी पूछ ले, नाम दे दे, सोमनाथपुरा के टेम्पल कहाँ पर है? सोमनाथपुर नहीं, सोमनाथपुरा के मंदिर। ठीक है, के मंदिर। और साथ में एक हलेबीडू के मंदिर। किसके? हलेबीडू के टेम्पल बड़े पूछे जाते हैं। हलेबीडू के मंदिर ये कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र में है? महाकालेश्वर नहीं जी, महाकालेश्वर MP। वैद्यनाथ झारखंड। कृष्णेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कितने हैं ज्योतिर्लिंगों की कुल संख्या? ज्योतिर्लिंगों की कुल संख्या कितनी है? मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में है? आज की कक्षा मैंने आपको बताया, लिख कर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। उज्जैन के उड़ीसा में, MP में, वेस्ट बंगाल MP, उड़ीसा, भुवनेश्वर। क्या बोलोगे? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। ठीक है, किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग का प्रदर्शन किया था? शांति के लिए राग का प्रदर्शन। बहादुर खान ने या अमजद अली खान ने? अपने दोनों बेटों के साथ। अच्छा, 2014 में ये बता सकते हो कि नोबेल का शांति पुरस्कार मिला किसको था? एक भारत के कैलाश सत्यार्थी जो देश में बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, और साथ में मलाला यूसुफजई जिनको गुल मकई के नाम से जानते हैं, उन दोनों को मिला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? आशा भोसले मिला है क्या? आप कहीं नहीं जी। सन 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को मिला शहनाई वादन के लिए। उनके साथ में लता मंगेशकर थी। कौन? लता मंगेशकर जी को मिला। लता मंगेशकर। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अब नोबेल से कुछ लिखिए, मैं रिलेट करूँगा, आप कमेंट में लिखो। नोबेल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप लिखेंगे नोबेल पुरस्कारों की अगर मैं बात करूँ, नोबेल पुरस्कार 1901 में इसकी याद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल किया था, डायनामाइट का आविष्कार। शुरुआत में 5 क्षेत्र, बाद में जो रिलेज बैंक उसने कहा 1969 के लिए दिया जाए, यानी कि शास्त्र के लिए दिया जाए, चढ़ा हो गया इस तरह से। ठीक है, लेकिन बात है भौतिकी के लिए किस भारतीय को मिला? क्या बोलोगे? CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रभाकर, 1930 में प्रकाश की रिसर्च करती है। याद है ना, पहले भारतीय है तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और अगर मैं बात करूँ, पहले गैर यूरोपीय भी वही थे, पहले एशियाई व्यक्ति भी वही है। आगे, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या फिर नृत्य के क्षेत्र में? तो क्या बोलोगे जी? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब शुरू हुआ था सरस्वती सम्मान? 1991 में शुरू हुआ। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। कौन सी फाउंडेशन देती है? के बिड़ला फाउंडेशन इसको देती है। के बिड़ला। प्रथम बार किसको दिया गया? प्रथम विजेता कौन है? बताएंगे एक बार। पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने इसको प्राप्त किया? तो आप कहेंगे भैया हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, इन्होंने लिखा हरिवंश राय बच्चन ने। किताब मैं आपको आज बता रहा था, हरिवंश राय बच्चन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? किसको? आपका रामलीला। तो क्या बोलेंगे भैया? 2010 में शामिल किया गया था? नहीं, 2010 में तो आपका छऊ और कालबेलिया। कालबेलिया किस राज्य का है? आप सब लोगों ने कमेंट में लिखा था, राजस्थान का। तो इन दोनों को तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया 2010 में। 2008 में शामिल किया गया रामलीला को, और साथ में कुटियाट्टम को भी। ये भी आज हमारे सामने आया था, कुटियाट्टम। अच्छा, सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछूं, सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? सबसे पहले अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची। इसमें कुल 14 स्थल हैं। जैसे यूनेस्को में हमारे कितने साइट रजिस्टर्ड हैं आप सब जानते हैं? 42 हैं। इसको भी आप जानते हैं, इसमें 14 स्थल हैं। सबसे पहले बहुत बढ़िया 2008 में वैदिक जप। क्या बोलोगे? वैदिक जप हो गए आपके रामलीला। वैदिक जप बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पूछूं 14वां कौन है? तो वैदिक जप हो गए सबसे पहले 2008। मैं पूछूं 2021 में कौन है जो सबसे लास्ट का है? तो आपका क्या आंसर आएगा कि भैया दुर्गा पूजा है। कौन है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा किसके लिए? क्या बोलोगे? सबसे नई, यानी कि 14वीं। कभी पूछे ना इसमें बच्चे 42 ऑप्शन मिले तो एकदम यूनेस्को लगा देना। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष
निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू हुआ? 2013, 2009, 2012 या फिर 2011 में? 2013 में लागू हुआ है। अंतिम 10 प्रश्नों की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा एक काफी हद तक आप लोगों को रिवीजन कराने में सफल रहा हूंगा, और बाकी आप लोग उस दिन से रिवीजन कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं। गागर में सागर अंतिम रूप देने के लिए, एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हमने जो मेहनत की उसके कॉन्फिडेंस से परीक्षा में जाओ। ऐसे नहीं कि रोते लिपटे से जा रहे हो, जो मेहनत किया तो फिर भाई करके दिखाएंगे, उसे जज्बे के साथ में आगे चलो। जो होगा सो देखा जाएगा। जब तक सफल नहीं होंगे पढ़ना तब तक पड़ेगा। बीच में कितनी भी चीजें आएंगी, जब तक सफल रह रहे हैं रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, पार करते चलो। जब तक अंतिम रूप से सफल हो जाए तब तक आगे बढ़ते चलो। पहला 7 सम्मेलन कब हुआ? 1985 में हुआ। कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं, ठीक है। क्या बोलोगे मुख्यालय कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सारे दोस्त बताएंगे। बहुत बढ़िया। काठमांडू, 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 एकदम से सही उत्तर है। 8 देश हैं। 8 देश कौन कौन से बताना जरा? MBBS पानी, क्या बोलोगे? MBBS पानी, क्या बोलोगे? MBBS पानी। M4 क्या है आपका? बोल दो जी। M4 क्या होगा इसमें? क्या बोलोगे? M4 इसमें आपका क्या बोल दोगे? M4 क्या होगा? बोल दो। मालदीव हो जाएगा, बर्मा हो जाएगा, ठीक है, भूटान हो जाएगा। मालदीव सही बोल दिया क्या मैंने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। म्यांमार, ये हुई ना बात। म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार क्या? म्यांमार। मालदीव मैंने बताया इसमें साउथ क्या है? सार्क बोल दिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। म्यांमार, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया हो जाएंगे, ठीक है। नेपाल, इंडिया। नवीनतम सदस्य इसमें सबसे बाद में जो जुड़ा वो अफगानिस्तान जुड़ा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको मैप बना के बाकायदा बताया था कि भैया ऐसे याद कर लेना। सार्क मतलब जब साउथ की बात आए, किसकी बात आए? साउथ की बात आए तो क्या बोलेंगे? साउथ से ले लेंगे उसको, किसको? मालदीव को उठा लेंगे। ऐसे बताया था, नहीं बताया था? याद है मैंने कहा था कि भैया साउथ की बात है, MM कंफ्यूज हो गए। M4 इधर साउथ में मालदीव है और इधर M4 क्या है? म्यांमार है। तो कौन सा लोगे? आपका ईस्ट वाले को साउथ वाले को? सार्क में साउथ है, मालदीव लेना है, बोलिए ना। ऐसे दिखा दो, बच्चे भी बताया था, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तुम कंफ्यूज मत रहना इस बात में। व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? 2009 में। 2009 में। फेसबुक बताओ? FB फेसबुक का डेटा सुना था तुमने? उसने बोला पूरी दुनिया में लगभग महिलाओं की संख्या 300 करोड़ के आसपास है, लेकिन फेसबुक पे 400 करोड़ महिलाएं हैं। बहुत सारी लड़की फेसबुक पे महिला बन के बैठ गए। क्या बोलोगे? फेसबुक 2004, इंस्टा 2010, यूट्यूब कब का है? यूट्यूब है 2005 का। ट्विटर का साइन पहले यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था। यूपीएसआई में पिछली बार क्वेश्चन आया कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका चिन्ह चिड़िया के जैसा है? अब वो बदल के किसके जैसा हो गया? कौन से अल्फाबेट के जैसा हो गया? ट्विटर का साइन क्या बता सकते हैं? लिंक्डइन, क्या बोलोगे? लिंक्डइन की बात करेंगे 2003 का। लिंक्डइन 2003 का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? व्यापार संगठन 1952, 1942, 1947 या 1995? क्या बोलेंगे भाई साहब? 1995 में की गई थी। 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। गैट चलता था आपका, गैट, ठीक है। गैट 1948 का है, उसकी जगह पे बना, ठीक है। IMF भी तभी बना था आपका, इससे पहले बना था 1945। IMF का हेडक्वार्टर बताओ फटाफट से। ओपेक की स्थापना हुई 1960 में, हेडक्वार्टर बताओ 1960 में। ADB की स्थापना हुई 1966 में, तुम हेडक्वार्टर बताओ। आसियान बता दो, आसियान की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर बता दो 1967 में। नाटो का हेडक्वार्टर बता दो आप मुझे। नाटो की स्थापना हुई 1949, ठीक है। IMF का कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC। ओपेक का वियना, ADB का फिलीपींस, एशियान का जकार्ता, नाटो का ब्रसेल्स, ठीक है। याद होंगे आप सब। आगे निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है? नीता मोहन, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल या फिर सुखबीर? अरिजीत सिंह, क्या बोलोगे? अरिजीत सिंह ने। और नाटू नाटू किसने गाया जरा बताना? अब तो प्रश्न नाटू नाटू से बनेगा, ये चर्चित रहा। कौन सी मूवी का? RRR मूवी का, क्योंकि इसने पा लिया ऑस्कर। एलिफेंट विस्पर्स, और इसने क्या मिला था इसको? ऑस्कर 2023। बताओगे? सॉन्ग के डायरेक्टर कौन थे? सॉन्ग के जो डायरेक्टर थे, सॉन्ग डायरेक्टर वो थे आपका MM किरवानी। कौन? MM किरवानी। आप मुझे एक बार बताएं। MM किरवानी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब। और राजमौली मूवी के डायरेक्टर। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पीरामल फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया, या फिर आपका महिला और विकास मंत्रालय, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, या नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, ठीक है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? याद है ना नीति आयोग के बारे में? 1 जनवरी 2015 की 12 पंचवर्षीय योजना, बाद में 12 पंचवर्षीय योजना को बीच में बंद करके जो 2012 से 2017 होनी थी, बीच में 2015 में ही क्या शुरू कर दिया नीति आयोग, ठीक है। अमृत योजना, इसके बाद अमृत लिख दिया, अमृत है। अमृत योजना 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई, ठीक है। पहले पूर्व में इसका नाम जो है वो नेहरू जी के नाम पर था, लेकिन उसका नाम बदल के अमृत कर दिया गया। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम सही है। ऑप्शन ए ही मित्र एकदम सही है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? लुधियाना, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद? एकदम ठीक है, ये मतलब वेस्ट साइड है। जैसे विशाखापट्टनम को बोलते हैं पूर्व का गोवा, पूर्व का गोवा कहते हैं इसको, पूर्व का गोवा, ठीक है। जैसे बेंगलुरु को क्या कहते हैं बताएंगे जरा? बेंगलुरु से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा था, सिलिकन वैली या गार्डन सिटी ऑफ इंडिया? सिलिकन वैली या फिर आपका गार्डन सिटी ऑफ इंडिया? क्या बोलोगे? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बेंगलुरु हो गया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताओ जी। मैनचेस्टर यानी कि आपका व्यापार का एक पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट है। कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ का है? कोयम्बटूर तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे पूर्वी भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। तो आप कहेंगे पूर्वी भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं भैया, किसको? बोलो भैया, कानपुर को कहते हैं, कानपुर। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस संख्या एक रिक्त स्थान कोड है जो RTGS प्रणाली में लेनदेन की विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। बताओ कितने अंक का होता है? 22 अंकों का होता है, 22 अंकों का। RTGS का